नमस्कार, मैं मनीष स्वागत करता हूं आपको अपने इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, जो सीएटी में जो फाइल किया गया था, एक पिटीशन फाइल किया गया था बहुत सारे लोगों के द्वारा, एप्लीकेंट के द्वारा, कि जो फॉर्म रिजेक्ट किया गया था उसको एक्सेप्ट कर लिया जाए क्योंकि टेक्निकल फॉल्ट आरआरबी के द्वारा किया गया है, या आप कह सकते हैं आरआरसी के द्वारा किया गया है। लेकिन जिस तरह के अभी रिजल्ट आए हैं उससे जो 4 लाख बच्चे हैं वो ज़रूर हतोत्साहित होंगे, और हो सकता है कि कुछ आगे वो फर्दर मूव करें, इसके डिसीजन के अगेंस्ट मूव करें। लेकिन जहाँ तक मुझे अब लग रहा है कि अब वो मूव भी करेंगे तो दिक्कत होने वाली बात ये है कि उनका जो पॉइंट रहा, जो जजेस ने जजमेंट दिया, उनका जो पॉइंट रहा वो इतना तगड़ा है कि मुझे नहीं लग रहा है कि अगर वो आगे फर्दर कोर्ट में मूव भी करेंगे। बहुत सारे उसके बाद भी कोर्ट हैं, लास्ट सुप्रीम कोर्ट तक है। तो अगर मूव भी करते हैं तो मुझे नहीं लग रहा है कि कुछ ऐसा इसमें चीज़ें मिलेगी। देखिए, हतोत्साहित होने वाली बात नहीं है क्योंकि जिस तरीके के पॉइंट बोले गए हैं जजेज के द्वारा और जिस तरह के पॉइंट रखे गए हैं एडवोकेट के द्वारा, उससे जो एप्लीकेंट के जो एडवोकेट हैं वो स्पीचलेस हो गए हैं। बहुत सारे ऐसे पॉइंट रखे गए हैं, हम तमाम चीज़ों को डिस्कस करेंगे। इससे पहले वीडियो शुरू हो, आपको भी पता है कि जो मॉनसून सेल चल रहा है अभी टेक्स्ट बुक का, और इसके पासेस 2 ईयर के या 1 ईयर के आप देख सकते हैं। अगर आप 2 ईयर का पासेस लेना चाहते हैं तो 449 में मिल जाएगा, और अगर आप 1 ईयर का पासेस लेना चाहते हैं तो 269 में मिल जाएगा, बशर्ते कि आप एक कूपन कोड ER मनी से यूज करते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है। आपको पता है कि कोई भी एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए पासेस, टेक्स्ट बुक का पासेस कितना उपयोगी हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे आपको क्वालिटी क्वांटिटी दोनों बेस्ट तरीके के मॉक टेस्ट मिल जाएंगे। तो एक बार ज़रूर विजिट कीजिएगा। तो हम बात कर रहे थे, ये जो जजमेंट आया है इसमें जो आपका सबसे जो नीचे ये सब तो नाम लिखा हुआ है कि कौन कौन लोगों ने इसमें अपना जो याचिका है वो दायर किया था। मेन नीचे वाले पॉइंट पे आते हैं जहाँ पे जजमेंट जो लिखा गया है, जो जजेज के जो द्वारा बोला गया है, यहाँ पे जो आपका ये देखिएगा, ये वाला जो चीज़ें है यहाँ पे देखिएगा, वी फाइंड दैट एप्लीकेंट हैव नॉट केयर्ड टू कंप्लाई विद द डिटेल इंस्ट्रक्शन, यानी कि जो हमने पाया कि जो एप्लीकेंट हैं, जो छात्र हैं, वो जो इंस्ट्रक्शन है उसके अकॉर्डिंग काम नहीं किए। वहीं से मतलब कि स्टूडेंट को ही यहाँ पे क्रिटिसाइज किया गया है। जो अपलोडिंग फ़ोटो सिग्नेचर वगैरह है वो अपने जो है वो उसके अकॉर्डिंग नहीं लोड कर पाए। उसके बाद यहाँ पे देखिएगा, अगर हम यहाँ पे देखिएगा, एनी इंडल्जेंस और इंटरफेरेंस एट दिस स्टेज वुड अपसेट द ऑलरेडी सेट मोशन प्रोसेस, यानी कि जो अभी प्रोसेस चल रहा है ग्रुप डी कराने के लिए, अगर उसमें हम इंटरफेरेंस करेंगे तो ये जो चीज़ें हैं वो अपसेट करेगी। ठीक है, अगर हम फर्दर जो चीज़ें हैं कि अगर पक्ष में दे देते हैं तो इसको इंटरफेरेंस करेगी तो एग्ज़ाम में कुछ डिले भी हो सकता है। ये सब चीज़ें इसमें मोटे तौर पे जो मैं समझा रहा हूँ, जो कुछ पॉइंट इसमें है, बहुत सारे पॉइंट लिखे हैं जो मैं मोटे तौर पे समझा रहा हूँ। इसमें जो रेलवे के जो वकील हैं उन्होंने कहा है कि पिछली बार इसी में कहीं पर पॉइंट है, मैं एग्जैक्टली इतना, हाँ देखिएगा यहाँ पे उन्होंने बोला है कि जो ये ब्लर फोटोग्राफ सिग्नेचर लगाते हैं इससे क्या होता है कि एग्जामिनर को वहाँ पे दिक्कत होती है। जो मैच करते हैं ना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय, तो उनको काफ़ी दिक्कत की सामना करना पड़ता है, जिससे क्या होता है माल प्रैक्टिसेस ज़्यादा होती है। इस वजह से हम इनको दोबारा मौका नहीं देंगे, क्योंकि ये वाला चीज़ें पिछली बार आरपीएफ हो या और भी जो वैकेंसी है उसमें ऐसा हुआ है। रेलवे ये खुद बोलती है कि हमारे मतलब कि हम लोग ऐसा फेस किए हैं, जिसकी वजह से ये जो ब्लर सिग्नेचर, ब्लर फोटोग्राफ, सेल्फी, ये वो करके जो लोग अप्लाई कर देते हैं, और इनको दोबारा मौका देंगे तो ये जो सुधारने की चीज़ें हैं उसमें भी यही माल प्रैक्टिसेस करते हैं, जिसकी वजह से हम नहीं दे सकते हैं। और जो जजेज हैं उन्होंने भी ये चीज़ें एक्सेप्ट कर ली है कि हाँ ये लड़कों की फॉल्ट है। और यहाँ पे इन्होंने प्रॉपर मेंशन किया है, कहीं पे मुझे एग्जैक्टली दिख नहीं रहा है, कहीं पे इन्होंने मेंशन किया है कि जो चीज़ें हैं दोबारा ली गई है,
यानी कि दोबारा जो मॉडिफिकेशन लिंक है वो प्रोवाइड की गई थी और कुछ बच्चों को ली भी गई है। और जो 4 लाख बच्चे हैं वो ज़्यादा नहीं है, 4% से भी कम है। तो ये रेलवे का फॉल्ट नहीं है ये। हाँ, यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे देखिएगा, those 4 lakh odds candidate there would also amount to extorting a patent error in filling the यहाँ पे एप्लीकेशन। तो यानी कि जो ये 4 लाख बच्चे हैं और यहाँ पे देखिएगा कि लेस देन 4%, यहाँ पे मैं बोल ही रहा था कि मतलब कि इतने पॉइंट इसमें लिखे गए हैं कि मुझे ये तो पता है कि इसमें क्या क्या लिखे गए हैं, अब कहाँ पे लिखे हैं ये तो मुझे एग्जैक्टली पता नहीं कि कहाँ पे लिखे हैं। तो वही कह रहा है कि इसमें रेलवे की गलती नहीं है, इसमें बच्चे की गलती है। हाँ, लेकिन इसने में जजमेंट देते समय यहाँ पे देखिएगा सबसे नीचे अ, यहाँ पे जजमेंट देते हुए कहा है कि बी प्रोवाइड देम लिबर्टी टू अप्रोच द रिस्पोंडेंट वंस अगेन एंड लीव इट टू द discretion and judgment of respondent to take an appropriate view in this in the matter। कहने का मतलब ये है कि फिर भी उनको लिबर्टी यानी कि आज़ादी प्रोवाइड की जाती है उन एप्लीकेंट को कि जो रिस्पोंडेंट है यानी कि आरआरसी है उनके पास जाइए, अपना दुखड़ा सुनाइए। अगर वो आपके मैटर को सॉर्ट आउट कर देते हैं तो अच्छी बात है, लेकिन ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ लॉ वो जो एग्जामिनर है उसके पक्ष में फैसला सुनाए। तो अब इसके 2-3 पहलू निकल के रिजल्ट सामने आते हैं। पहला कि क्या ये जो बच्चे हैं, एक मिनट, क्या ये जो बच्चे हैं अगर जाते हैं हाई कोर्ट उसके बाद सुप्रीम कोर्ट तो क्या इनको लगता है कि इनके पक्ष में चीज़ें आएगी। तो जिस तरह के पॉइंट बोले गए हैं जजेस के द्वारा तो मुझे नहीं लगता है कि इसमें कोई जो बातें हैं वो रेलवे के अगेंस्ट जा रही है, क्योंकि रेलवे पहले ही कह रही है कि अगर आप बीच में इंटरफेयर करते हैं तो जो प्रोसेस है वो लंबा खींच जाएगी, और एक बार लंबा खींची तो रेलवे को मौका भी मिल जाएगा। तो इस वजह से और बहुत सारे बच्चे का फॉर्म एक्सेप्ट हो गया, केवल 4% से लेस भी ही है, तो जिसकी वजह से अब वो हाई कोर्ट में भी जाते हैं तो ये बेसलेस होगा, सुप्रीम कोर्ट में भी जाते हैं बेसलेस होगा। तो ये चीज़ें तो निकल के आ गई। हो सकता है कि कुछ निकल जाए रिजल्ट ऊपर के कोर्ट में जाए तो, लेकिन जिस तरह के पॉइंट बोले गए हैं उसमें तो थोड़ा सा मुश्किल दिख रही है। सेकंड पॉइंट यहाँ पे निकल के आती है कि जो ये चीज़ें चली क्या इसके बाद तुरंत आपके नोटिस आएंगे, क्योंकि रेलवे जब खुद बोल रही है कि हमारा प्रोसेस डिले हो सकता है तो यानी कि वो इसी केस का वेट कर रहा होगा। अगर इसी केस का वेट कर रहा होगा तो एग्ज़ाम जल्दी होनी चाहिए। तो इसका मतलब ये है कि रेलवे चाह रही है कि एग्ज़ाम हो, वो पता नहीं कि कब कराएगी, लेकिन जिस तरह के जजमेंट आ गए हैं, आज जजमेंट आ गए हैं तो आपका एग्ज़ाम जल्दी होगा। और मुझे लग रहा है कि अब कुछ ही दिनों में इसके नोटिस दिख जाएंगे, क्योंकि एनटीपीसी का एग्ज़ाम ख़त्म हो चुका है। अगर एनएसईआईटी लेती है तो और भी जल्दी होगी, अगर टीसीएस लेती है तो थोड़ा डिले हो सकती है, लेकिन अभी तक कोई फाइनल नहीं है। तो ये चीज़ें अपडेट है। इसमें खुशखबरी भी है कि अब एग्ज़ाम जल्दी होने की संभावनाएं बढ़ गई है, क्योंकि मैटर जो केस में था, जो कोर्ट में था वो ख़त्म हो गया है। और दुख खबरी आप कह सकते हैं कि उनके लिए जो कि लड़ रहे थे, और 4 लाख बच्चे जिनका कि फॉर्म रिजेक्ट हो गया। ठीक है, कोई बात नहीं, आप हतोत्साहित नहीं होइए, बहुत सारे अपॉर्चुनिटी आपकी ज़िंदगी में आएंगे, ऐसा नहीं है कि अपॉर्चुनिटी नहीं आएंगे। ठीक है, तो देखते हैं आगे क्या होता है, कब नोटिस आता है। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।